उत्तराखंड के खानपान को लेकर एक नाम जो कि पूरे एनसीआर में चर्चा में बना हुआ है, वह पहाड़ी घरात, जिसको वैभव चौहान और संजय चौहान संचालित करते हैं। पहाड़ी घरात के सभी व्यंजनों में जहां उत्तराखंड की संस्कृति झलकती है, वहीं उनके सभी व्यंजन विशेष प्रकार के मसाले और शुद्धता से बनाए जाते हैं। इसी सिलसिले में हमने महाकौतिक उत्सव में उनके स्टॉल पर जाकर सभी व्यंजनों को देखा और साथ ही साथ वहां आए हुए कुछ विशिष्ट मेहमानों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि उनके द्वारा बनाया गया भोजन उन लोगों को कैसा लगा। वहीं संजय चौहान ने भी हमारे चैनल से बात करते हुए अपने पहाड़ी घरात के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त मैं और मेरी एसके की टीम आई हुई है उत्तराखंड महाकौतिक उत्सव जो कि 13th बार हो रहा है और यहाँ पर मेरी टीम पहुँच चुकी है सीधा पहाड़ी घरात में। महाकौतिक का नंबर है, शॉप नंबर है 108, जहाँ पे लिखा हुआ है पहाड़ी घरात, एक स्थान पर खान पान का समाधान, स्पेशली भट्टू की दाल, भात, चैसू, फाड़ू इत्यादि इत्यादि। तो ये वो आइटम है जो पहाड़ी समाज में बहुत ही फेमस है। और हमारे साथ है इस चीज़ के जो ऑनर हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपसे जानना चाहूँगी पहाड़ी घरात जो इससे पहले 12 बार यहाँ पे कौतिक लगा, पर कभी ये चीज़ दिखी नहीं है, तो ये आपको थीम कहाँ से मिला? हालांकि मैं जानती हूँ उत्तराखंड से ही है, तो ऑब्वियसली उत्तराखंड से मिला होगा, तो बताइए इसके बारे में थोड़ा। जी नमस्कार, मैं पहले आपके चैनल उसको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूँ हमारे मुकेश जौहरी भाई साहब और आप मैडम आपको कि आप हमारे इस पहाड़ी घरात को कवर करने के लिए आए। मैडम, ये जो थीम है ये बेसिकली क्या है कि हम पहाड़ को जीवित रखने के लिए हमने एक नई सोच, एक युवा सोच, जो हमारा बेटा है जो कि हयात रेजेंसी में अपना कार्यरत था और उसका विदेश में भी, अमेरिका का भी उसका हो गया था होटल में ही, लेकिन उसने वहाँ की जॉब को क्विट करके उसने अपनी पहाड़ को जीवित रखने के लिए, पहाड़ का ट्रेडिशनल जो भोजन है, वहाँ की रहन सहन और वहाँ का जो हमारा कल्चर था, हम लोग अपनी पहाड़ में हम कैसे ज़मीन में बैठ के खाना खाते थे, तो उसको देखते हुए हमने एक ट्रेडिशनल जो हमारा खाना है पहाड़ का, उसको हमने लिया है। आप ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ ये पहाड़ का ये भट्टू के तांबे का जो जी होता है उसके अंदर ये भात को बनाया जाता है, चावल होते हैं, पहाड़ के जो चावल होते हैं उनको बनाया जाता है। ये भट्टू होता है, इसको डेक भी बोलते हैं, गेड़ा भी बोलते हैं। और इसमें भट्टू की दाल, इसमें 9 दालों का मिश्रण करके दाल बनाई जाती है, जिसमें लगभग 7 से 8 घंटे दाल को बनाने में लगता है। इसी में इसको पकाया जाता है। ये देखिए, ये दाल देखिए आपको, इसमें 7 से 8 तरह की दाल होती है और ये टोटली जो होती है उत्तराखंड की, उसके देसी घी के तड़के से बनाई जाती है। उसके बाद आता है आलू मूला का खिचू। ये देखिए, ये मूला है, पहाड़ी मूला, और ये पहाड़ी आलू। ये देखिए, लाल आलू होता है पहाड़ का और ये मूला होता है। ये देखिए आपके सामने, इसको हम सिलबट्टे में, ये सिलबट्टा है, ये देखिए इसके सिलबट्टा है और ये इसका ये सिल है और ये इसका बट्टा है। इस पर इसको कूटा जाता है और फिर इसको ट्रेडिशनल ये बनाया जाता है। और ये ब्लैक कलर का जो जख्या होता है, ये देखिए, जो पहाड़ी उत्तराखंडी होगा वो जख्या को जरूर जानता होगा, क्योंकि पहाड़ का जो तड़का दिया जाता है वो जख्या से दिया जाता है। तो ये आपका ये जस्ट लाइक जीरा कह लीजिए, ये आपको इसमें दिया जाता है। उसके बाद आती है भांग। ये भांग नशा नहीं है, इसके जो बीज होते हैं उस बीज की चटनी, बीज के साथ आंवला और आपका पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और तिल को मिला के ये इसमें चटनी बनाई गई है। और ये है जंगोरा। ये देखिए, ये होता है जंगोरा, ये जंगोरा होता है, जिसको आप देख सकते हैं। ये जंगोरे की खीर होती है, इसको हमने जंगोरे की खीर बनाई है। ये देखिए आप, ये इतनी फेमस जंगोरे की खीर है कि हमारे यहाँ लोग, पहाड़ के जो पुराने लोग होते थे, वो इसी मोटे अनाज को खा के मतलब समझ लो कि पहाड़ में जो तंदुरुस्ती है, लोगों के अंदर बीमारियाँ नहीं है, वो ये पौष्टिक आहार जो ऑर्गेनिक जो खाना है, उसी को खा के लोग आज की डेट में 80-90 साल तक उनकी लाइफ है। क्यों है? क्योंकि वो ये पौष्टिक आहार को ग्रहण कर रहे हैं। आप देखिए मेरे स्टॉल में, देखिए अंदर भी काउंटर में बहुत से लोग खा रहे हैं, देखिए कैसा स्वाद लग रहा है। आइए हम चलते हैं अंदर की तरफ। चलिए, पहाड़ी घरात में जानी मानी हस्ती फेमस हमारे डायरेक्टर राकेश गौड़ जी भी सर, आपने पहाड़ी घरात में खाना खा, जानना चाहूँगी पहले तो ऐसे के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद और सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस महाकौतिक में। और साथ ही महाकौतिक में जो पहाड़ी घरात अपने आप में एक ब्रांड बन गया है। मैं पहले दिन भी आया था और अभी भी हमने खाया, अभी हमने झुंगारों की खीर भी खाई है और कंडली का साग भी खाया है। क्या लज्जतदार, क्या खुशबू, और पहाड़
पहाड़ की महक और पहाड़ की खुशबू इसमें आती है। वास्तव में ऐसा लगता है कि हम पहाड़ में आ गए। और मेरे साथ हमारे ये सभी साथी आए हुए हैं। मेरी वाइफ है कृष्णा गौड़, हमारे मित्रवर राजपाल जी छी और रामपाल जी छी, और दगड़ में हमारे दगड़ा भड्डू देवी यूं का भी एक कैरेक्टर चाहिए। तो मैं सभी लोगों ने बोलो आवा और याद रखे नाम थे पहाड़ी घरात। और मैं बताऊं ये जो मेला चाहिए होता आज संपन्न हुए जाल महादेव की कृपा से। लेकिन ये नाम देना पिछले दगड़ो आप थे अगर कभी कोई शादी ब्याह कोई भी आयोजन छ और शुद्ध पहाड़ी व्यंजन आप खान चंदी दिल्ली में रह भी और ये नोएडा एनसीआर में रहेगी तो पहाड़ी घरात ते याद करया यूं को टेलीफोन नंबर यूं का कार्ड में ता आप पहले में थे पूरी उम्र और आनंद आ गई वो चटकार लेगी वो जाएगा। लेकिन नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आइए जानते हैं मैम से भी दो सर पूछते हैं कि मैम आप पहाड़ी घरात में आपने स्वादिष्ट खाने के व्यंजन लिया कल लगा बहुत सुंदर लगी। और भाई साहब बस मौका दिया उन लोगों से सब से उत्तराखंडी लोगों से पूछे कि भाई उनके घर में शादी विवाह कुछ हो लो तो वो लोग मतलब ये बच्चे थे मौका दे उन। और बहुत बढ़िया खानों बनी हमने खानों आनंद ये ली और लोग भी आओ ना ले बस ही बी मीट अभी आता सज्जन चाला कि या खाना का आपल कभी खाना बना चाहिए खाना को। हाँ थोड़ा बहुत बने ज्यादा तो नहीं पर जन चैन सूप और फाणू। अच्छा। हाँ ये तो बने जमीन और धबड़ी। जी जी। हाँ बाकी और ये चमक ज्यादा करके बहुत धन्यवाद। ठीक है। कैसा लग रहा है? गांव की कुछ याद आ रही है आपको? अरे वाह जौहरी साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारी पहाड़ी संस्कृति को भी कवर कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हिंदुस्तान की संस्कृति को कवर कर रहा हूँ जी। गैस गुड। हम मतलब और ये क्योंकि ये उत्तराखंड महाकौतिक है तो महाकौतिक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की संस्कृति की बात करें। यहाँ पर जिस तरह का माहौल आप देख रहे होंगे, हम इस समय पहाड़ी घरात पर खड़े हैं और इसमें पूरा जो हमारा जो पहाड़ का जो स्वाद होता है वो स्वादिष्ट खाना यहाँ पर खाने को मिल रहा है। और हम चाहेंगे जितने भी लोग आपके माध्यम से जिन लोग तक भी ये सूचना पहुँच रही है कि पहाड़ी घरात में आकर के जहाँ भी जब पहाड़ी ऐसे सम्मेलन होते हैं या ऐसे महाकौतिक होते हैं वहाँ आयोजन होते हैं तो उनमें ज़रूर आएँ और पहाड़ी घरात में खाने का स्वाद जरूर है। मेरे साथ हमारे मित्र केदार खंड याद आई कि नहीं आई? बिल्कुल गांव की याद है। बिल्कुल गांव को मिस कर रहे हैं। गांव की याद हमें ऐसा लग रहा है कि हम गांव में हैं। अपने गांव में आए। आपका क्या? हमारे साथ मित्र केदार खंडी जी भी हैं। मैं पृथ्वी सिंह केदार खंडी हूँ और आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम तो विगत कई वर्षों से इन आयोजनों के हिस्से हैं ही हैं जहाँ भी होता है। लेकिन घरात का हमें विशेष इंतजार रहता है। देखते हैं तो ये जो पहाड़ी घरात है इनके व्यंजनों का अलग ही स्वाद है। तो और इस तरह के कई और भी इस मेले में इतने सारी जनता यहाँ पर आई है। इस कार्यक्रम में जो पूरी संस्कृति हमारी सभ्यता उत्तराखंड का लोक दर्शन जो है आज यहाँ पर उमड़ के आया है और ये देखने को मिल रहा है। इससे बड़ी क्या बात होगी, है ना। तो नोएडा जैसे और बहुत देश के अनेक प्रदेशों में क्षेत्रों में हम अपनी संस्कृति को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। तो मैं इन पूरे आयोजकों के साथ साथ जितने भी लोग यहाँ पर इस मेले के हिस्से बने हैं सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसी तरह से जी जरूर। इसी तरह से वो अपनी संस्कृति का संवर्धन संरक्षण करते रहें और उसको आगे निरंतर आगे बढ़ाते रहें, अपनी पहचान को बनाए रखें। तो मैं सारे दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये पहाड़ी घरात यहाँ पे तो आज 25 दिसंबर को लास्ट हो जाएगा। अगले साल फिर आपको मौका मिलेगा। बट हाँ अगर उससे पहले अगर आप खाना चाहेंगे इसके बाद तो यहाँ एड्रेस मेंशन है कि 62A HIG फ्लैट्स अभय खंड 1 इंदिरापुरम गाजियाबाद में पहाड़ी घरात जैसा स्वादिष्ट व्यंजन जो घर खाना हम कहते हैं, जहाँ पे नंबर कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया गया है। वैभव चौहान जी का नंबर है 9871162343 एंड संजय चौहान जी का नंबर है 9582312672। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पहाड़ी जैसा डिलीशियस खाना अपने घर पर मंगवा सकते हैं या यहाँ पर जाकर आप खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। मैं नूतन पटवार SKK न्यूज़।